दो पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गहरी मित्रता थी। एक दूसरे पर बहुत विश्वास था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। उनका जुम्मन के अलावा कोई नहीं था। जुम्मन ने लंबे लंबे वायदे करके सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक ज़मीन नहीं मिली थी तब तक जुम्मन और उसकी पत्नी मौसी का खूब आदर सत्कार करती थी, सम्मान करती थी लेकिन ज़मीन मिलते ही जुम्मन का स्वभाव बदल गया। जुम्मन की पत्नी मौसी को रोटियां देने के बजाय कड़वी बातें सुनाने लगी। कुछ दिन तो मौसी ने सब कुछ सुना, पर जब बर्दाश्त के बाहर हो गया तब जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा गुजारा ना होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। जुम्मन ने गुस्से से कहा, रुपए क्या पेड़ पर फलते हैं? मौसी बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोला, हाँ ज़रूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। एक दिन शाम के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। मौसी ने कहा, पंचो, आप लोग जानते हैं कि आज 3 साल हुए मैंने सारी जायदाद जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देने का वादा किया था, लेकिन मुझे ना पेट भरकर खाना मिलता है और ना ही तन ढकने के लिए कपड़े। मजबूर होकर पंचायत से न्याय मांगने आई हूँ। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊँगी। सरपंच के लिए मौसी ने अलगू चौधरी को चुना, जुम्मन के दोस्त को। जो दोनों बहुत गहरे मित्र होते थे, उन्हें अलगू को चुना। जुम्मन अपने दोस्त अलगू का नाम सुन के बहुत खुश हुआ। मौसी ने अलगू से कहा, बेटा, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना ही दुश्मन। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन, हम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी मौसी दोनों ही हमारे लिए नए सामान हैं। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, मैंने बूढ़ी मौसी को माँ के समान सम्मान दिया है और इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी दी। अलगू चौधरी जुम्मन से तरह तरह के सवाल करने लगे। जुम्मन को हैरानी हो गई। अंत में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन पंचों ने इस मामले पर विचार किया कि मौसी को हर महीने खर्च के लिए पैसे दिए जाएंगे। यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो मौसी को उनकी जायदाद वापस कर दी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। उसने अलगू से ऐसा फैसला करने की उम्मीद नहीं थी। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। जुम्मन ने मन ही मन अलगू से बदला लेने की ठान ली। जुम्मन को बदला लेने का मौका जल्द ही मिल गया। अलगू चौधरी 2 बैल खरीद कर लाया। उस बैलों में एक बैल मर गया तो उसका दूसरा बैल गांव में समझू साहू के हाथ बेच दिया उसने। समझू ने 1 महीने में बैल का दाम चुकाने का वादा किया। समझू साहू उस बैल से बहुत काम लेता था और उसके चारे पानी का भी ध्यान नहीं रखता था। एक दिन समझू साहू ने बैल के ऊपर बहुत सारा बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया, लेकिन वह ज़मीन पर गिर पड़ा और मर गया। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल का दाम मांगता तब साहू टाल देता। अंत में अलगू ने पंचायत बुलाई। अब पंच चुनने की बारी आई। समझू साहू ने जुम्मन को सरपंच चुना तो अलगू का कलेजा धक धक करने लगा, लेकिन उसने जुम्मन का सरपंच बनना स्वीकार कर लिया। जुम्मन जब सरपंच के आसन पर बैठा तो उसके अंदर जिम्मेदारी का भाव पैदा हो गया। उसने सोचा, मैं इस समय इंसाफ के आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से जो निकलेगा वह खुदा की ज़ुबान होगी, इसलिए मुझे सत्य का साथ देना चाहिए। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जुम्मन ने फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले में
अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि वह बैल का पूरा दाम दे। जिस समय समझू साहू ने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी ना थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई है कि उसने काम अधिक लिया गया और उसके दाने पानी का ध्यान नहीं रखा गया। फैसला सुनकर अलगू फूला ना समाया और ज़ोर से बोला, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आया और उससे लिपट गया। अलगू रोने लगा। दोनों के दिलों का मैल धुल गया। दोस्ती की मुरझाई लता फिर से हरी हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न्याय करने वाले के लिए कोई ना अपना होता है और ना ही पराया। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड सब्सक्राइब, लाइक माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।